चैप्टर के स्टार्टिंग में एमसी बहुत गुस्से से आता है। अरे सेलर, सेलर, क्या कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आया? तुमने मुझे नहीं बताया कि ऐसा कुछ सामने आएगा। सेलर कन्फ्यूजन में, क्या? एमसी, ये कल रात से मेरा पीछा कर रहा है। ये क्या चीज़ है? सेलर, क्या कल रात तुझे सिर पे चोट लगा या कुछ और? सेलर बोलता है, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं ये मेंशन वापस ले लूँगा। एमसी बोलता है, नहीं, मुझे इस मेंशन की अभी ज़रूरत है। चलो, ऐसे भी मुझे सेक्ट एस्टेब्लिशमेंट्स का बहुत कुछ तैयारी करना है, तो अभी मुझे बहुत कुछ तैयार करना है। एमसी, मुझे सबसे पहले यूनिफॉर्म बनवाने पड़ेंगे। मुझे 20 यूनिफॉर्म सेट की ज़रूरत है। सेलर, मैं यहाँ सिफारिश कर दूंगा आजू बाजू दुकान वाले को तेरी, लेकिन उन सब से निपटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वह सब अभी येलो ड्रैगन हॉल के साथ एक कंपटीशन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वह सब अभी व्यस्त है। एमसी, क्या ये येलो ड्रैगन हॉल है? सेलर, हाँ, मुझे यकीन है तुमने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि वे लोग शाही घराने को कई पीढ़ियों से कपड़े पहुंचाते हैं। सेलर बोलता है, ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ऐसे भी रूमर हवे से भी ज़्यादा तेज फैलता है। एमसी बोलता है, क्या तू मेरे बारे में रूमर फैलाने वाला है और अपना डार्क ऑरा रिलीज करता है? सेलर घबराते हुए बोलता है, यह तुम अपने सेक्ट का फ्री पब्लिसिटी समझ सकते हो। रूमर को छोड़ो, यह साबित करता है कि तुम अभी जिंदा हो, यह साबित करता है कि वह प्लेस अभी भी सेफ है, ज़्यादा डेंजरस नहीं है। एमसी बोलते, ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ही मुझे उस हॉन्टेड हाउस से, हॉन्टेड मैनर से पहचान करवाया था। फिर सीन चेंज होता है। इस सीन में एमसी मुस्कुरा के किसी को हाय बोल रहा होता है। सामने वाला बोलता है, मुझे तुम्हें कुछ बेचना नहीं है। एमसी बोलता है, पहले मेरी बात तो सुन लो। वो बंदा बोलता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं कर सुननी, तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला न, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो एक पोटली फेंक के एमसी के सर पे मारता है। तुम अनलक्की बास्टर्ड, तुम अपने माउंटेड रेपुटेशन के साथ भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हो। एमसी जाते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ अफवाह इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? और स्क्रीन पे दिखाया देता है कि उसके आजू बाजू सारे लोग उसके बारे में ही बात कर रहे थे। एमसी, क्लेम डाउन, मेरा पहला इंप्रेशन किसी पागल के जैसा नहीं हो सकता। पीछे से एक आवाज़ आती है। एमसी पीछे मुड़ के देखता है, क्या हुआ? एक बच्चा एक आदमी का कपड़ा पकड़ के बोलता है, नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने मेरी बहन को बचाने का वादा किया था। वो आदमी बोलता है, यू लिटिल ब्रेट, मुझे जाने दे। पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है चिल्लाते हुए आता है, सीहो, क्या तुम सीहो हो? सीहो बोलता है, सर, इन्होंने मुझे धोखा दिया। इन्होंने बोला ये मेरी बहन की जान बचाएंगे, और इन्होंने मेरे पैसे भी ले लिए और मेरी बहन को बचाने से भी मना कर रहे हैं। वो आदमी उस बच्चे के मुंह पे एक थप्पड़ मारता है। बोलता है, डॉक्टर भी बोल रहे तुम्हारी बहन अब बच नहीं सकती। वो बूढ़ा अंकल बोलता है, सीहो, तुम बदमाश, तुम वाइट शॉर्ट सेक्ट से हो ना? तुम ऐसे ही एक बच्चे को बुली कैसे कर सकते हो? फिर एक लड़का और दिखाया जाता है जिसके सर पे पट्टी लगा रहता था। वह बोलता है, तुम ये बात हमारे मास्टर तक पहुंचने मत दो, तुम इस बात को यहीं पे दबा दो। वो वाइट शॉर्ट शर्ट का डिसाइबल बोलता है, ठीक है सीनियर। वह अपने हाथ से एक तलवार निकालता है और एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलता है, फिर बोलता है, जब मैंने तुम्हें जाने के लिए बोला था तो तुम्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए था। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तुमने अब मेरे हाथ खून से रंग दिए हैं। एमसी बोलता है, जैसे ही वो धवल पीछे मुड़ता है, हमारा एमसी उसको एक किक मारता है। वो डिसाइबल उसके सीनियर के बाजू में जाके गिर जाता है। सीनियर पूछता है, तुम कौन हो? एमसी, इन दिनों मेरे नाम का कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब कोई प्रश्न पूछे तो उसके प्रश्न का जवाब देना एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं राइट 7 सेक्ट का सेक्ट मास्टर बैक्यूल बॉन्ग। फिर वाइट शॉर्ट सेक्ट का एक डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, किसी अनकॉन सेक्ट की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें वाइट शॉर्ट सेक्ट के अफेयर में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। एमसी उसके अटैक को डॉज करता है और अपने हैंड में थोड़ा पावर लाके उस डिसेबल के हैंड पे एक जोरदार अटैक करता है। फिर एमसी बोलता है, किसी सेक्ट के जज उसके फेम और पावर से मत किया करो। वो बंदा दिखाई देता है जो नीचे जाके गिरता है, और उसका सीनियर उसके पीछे तलवार पकड़ के एमसी के सामने खड़ा होता है।
बोलता है स्पेशली जब तुम अपने अपोनेंट का स्ट्रेंथ भी नहीं जानते कि कितना है, तुम्हें उससे उलझना नहीं चाहिए। ये पीले वाला वाला डिसेबल एमसी के ऊपर अटैक करता है और बोलता है, क्या तुम वाइट शॉर्ट शर्ट को अपना एनिमी बनाना चाहते हो कमीने? एमसी बोलता है, आई डोंट केयर, और अपने पंच उसके मुंह पे देख के मारता है कस के। वो बंदा दूर जाके गिरता है। वो सीनियर डिसेबल बोलता है, ऐसी अफवाह है कि एक मोरिमा लाइंस का पूर्व कैप्टन यहाँ पे एक हॉन्टेड मैनर खरीदा, क्या वो तुम हो? एमसी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलते हैं, अरे ये अफवाह मुझे कहाँ तक फॉलो करेगी? बोलते हैं, मैं पहले ही बहुत बुरे हालत में हूँ, इस अफवाह के कारण मैं कोई यूनिफॉर्म भी नहीं बनवा पा रहा हूँ। वो लड़का बोलता है, तुम मेरे सामने बातें करना बंद करो और अटैक करो। एमसी अपनी उंगली से इशारा करते, आ जाओ। फिर बोलता है, ये वाइट शॉट सेक्ट के मेरे तरफ से एक ऑफिशियल चैलेंज। फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है। एमसी उसके अटैक को जंप करके बचता है। फिर उसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अटैक आता है। एक के अटैक को एमसी हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे को एक किक मारता है। फिर वो लंबे बाल वालों का शॉट उसके बाजू में गाड़ देता है। फिर बोलता है, तुम्हें जब भी फाइट करना होगा तुम राइट या 7 सेक्ट आ सकते हो, और डरावना सा लुक देता है। फिर बोलते हैं, अगर तुम्हें हालत अपने और बदतर होते हुए नहीं देखना है तो तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ। वो सेक्ट शॉर्ट सेक्ट का डिसेबल जाते हुए बोलता है, तुम्हें इसका रिग्रेट जरूर होगा। एमसी वो बूढ़े अंकल और वो बच्चे से पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? बच्चा बोलता है, यस सर मैं ठीक हूँ। आप किसी यूनिफॉर्म बनाने वाले को ढूंढ रहे हो ना? फिर बोलता है, मेरी बहन सिलाई में बहुत अच्छी है। एमसी पूछता है, सही में? बच्चा बोलता है, यस सर। बच्चा झुकते हुए बोलता है, प्लीज़ मेरी बहन को बचा लो। एमसी बोलते हैं, नहीं नहीं, ये तो एक फिजिशियन को करना चाहिए। फिर एमसी के सिस्टम से एक डिंग करके मैसेज आता है, न्यू टारगेट अपॉर्चुनिटी डिटेक्टेड। फिर बच्चे के ऊपर सिस्टम दिखाते हुए बोलता है, ये एक थर्ड ग्रेड का टारगेट है। एमसी बोलता है, फिर एमसी उस बच्चे से पूछता है, तुम अपने बारे में और बताओ। फिर सीन चेंज होता है, हमें एक जंगल का सीन दिखाई देता है। वो लड़का जाते हुए बोलता है, पिछले इस साल मेरे माता पिता दोनों मर गए। फिर वो बच्चा बोलता है, हम लोग अपने बहन के सिलाई स्किल के बदौलत कैसे करके मैनेज कर रहे थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन को एक बीमारी हो गई जिसके कारण उसके हाथ और पैर फ्रीज हो गए। वह अपने हाथ और पैर यूज़ नहीं कर सकते। वो बोलता है, तो अच्छा, ये एक फ्रीजिंग सिकनेस है जिससे उसके हाथ और पैर फ्रीज हो जाते हैं। इसी बोलते हैं, माफ़ कीजिए अंकल, लेकिन आप कौन है? वो अंकल बोलता है, बगल वाले गांव में मेरा एक छोटा सा कपड़े का दुकान है। फिर बोलते हैं, मैंने इसकी बहन को अपनी दुकान पे काम पे रखा था। इसकी बहन से 3-4 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो मैं भी देखने आ गया। वह बच्चा एमसी को उसके घर तक लेके आ जाता है। एमसी अपने मन में उस घर को देखते हुए सोचता है, आई होप ये कभी गिरे ना। फिर वो बच्चा चिल्लाते हुए बोलता है, सिस्टर, मैं एक घोस्ट कैचर को लेके आया हूँ। एमसी थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं, मैं कोई घोस्ट कैचर नहीं हूँ। और फिर देखते हैं उसकी बहन आग में हाथ ताप रही थी। एमसी ये देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। उसकी बहन पूछती है, तुम कौन हो? इसी मन में सोचता है, यहाँ तक कि ये लड़की अपने हाथ और पैर को आग में डाल के रखी है फिर भी इसे कुछ नहीं हो रहा। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा बदतर है। फिर सिस्टम से एक डिंग करके मैसेज आता है, आग और ठंड एक दूसरे के साथ क्लैश कर रहे हैं। एमसी सोचता है, ये कोई यान एनर्जी कल्टीवेशन का इफेक्ट है क्या? एमसी बोलता है, तुम जरूर सुहावा होगे, तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने की विनती की है मुझसे। फिर एमसी बोलते हैं, अच्छा, तो तुम्हें फायर से कोई नुकसान नहीं होता? लड़की बोलती है, अगर मैं ऐसा नहीं की तो मेरे हाथ और पैर पूरे जम जाएंगे। वो अंकल बोलता है, शिव ये क्या हो रहा है? वो लड़की पूछती है, अंकल आप यहाँ कैसे पहुँचे? अंकल बोलता है, तुमने 3-4 दिन से कोई कंटेंट नहीं किया तो मैं देखने पहुँच गया, क्या हुआ? लड़की बोलती है, माफ़ कीजिए, आप देख सकते हैं मेरा हालत कैसा हो गया है। फिर एमसी पूछते हैं, क्या मैं तुम्हारी पल्स चेक कर सकता हूँ? लड़की बोलती है, पल्स? एमसी बोलता है, हाँ, मुझे कुछ जांच करनी है। लड़की बोलती है, ठीक है। फिर एमसी उसका हाथ लेता है और उस पर थोड़ा सा पावर इंजेक्ट करता है। तभी सिस्टम का एक मैसेज आता है, सिस्टम, ये यान एनर्जी बहुत सोख रही है जिसके कारण ये बहुत खतरे में है। एमसी बोलता है, मुझे पता है, तुम मुझे डिस्टर्ब करना बंद कर दो।
फिर सिस्टम का एक मैसेज आता है, एनालिसिस कंप्लीट इन यान बॉडी। एमसी, ये तो मुझे समझ में आ गया। लड़की, तो क्या आपको समझ में आ गया? तुम्हारे शरीर में बहुत ही यान एनर्जी है जिसके कारण तुम्हारा शरीर इसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। तुम्हारा शरीर एक रेयर कॉन्सेंट्रेशन है, ये आसपास के यान एनर्जी को खींचता है और तुम्हारे शरीर में स्टोर करता है। फिर एमसी बोलते हैं, मैंने सुना था कि सॉर्ड एम्प्रेस के पास भी ऐसा ही सेम बॉडी था। फिर एमसी सॉर्ड एम्प्रेस के बारे में कुछ बताता है थोड़ा सा। बोलता है, सॉर्ड एम्प्रेस वो मास्टर है सॉर्ड प्रेविलियन का जो 10 हेवन में से एक है। फिर एमसी बोलता है, ये तुम्हारा बॉडी यान एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है जितना भी तुमने यान एनर्जी अंदर सोखा था। अगर ऐसा ही चलते रहा तो तुम 3 महीने में मर जाओगी। लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है। एमसी बोलते हैं, इसका एहसास तो तुम्हें पहले ही हो गया होगा। लड़की बोलती है, तो ये सच है तो इसका कोई इलाज नहीं है क्या? छोटा बच्चा, ये झूठ है, ये सब झूठ है, तुम भी शायद उन सब के जैसे ही हो। फिर वो अंकल पूछता है, क्या दवाई से भी कोई इलाज नहीं होगा? एमसी, दवाई से थोड़ा सा आराम होगा लेकिन जो इसका इल्लत है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एमसी सोचता है, मुझे अभी के अभी यान एनर्जी को सर सप्रेस करने के लिए कुछ चाहिए होगा। फिर सिस्टम डिंग करके मैसेज आता है। फिर सिस्टम से डिंग करके नोटिफिकेशन आता है, तुम्हें एक क्वेस्ट मिला है, इस क्वेस्ट का प्राइस इनहेंस वाटर होगा। यह इनहेंस वाटर तुम्हारे सेक्ट के मेंबर के रिकवरी की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज कर सकता है। सिस्टम, तुम्हें इस मिशन से 50 बॉटल मिलेंगे। फिर सिस्टम क्वेस्ट के बारे में बताता है कि अपने एक पहले डिसेबल को रिक्रूट करो तो तुम्हें वाटर इनहेंस मिलेगा। फिर एमसी सोचता है, दिखता है एक ही पत्थर से तो दो निशाने। फिर एमसी बोलता है, मैं 100% तो श्योर नहीं हूँ लेकिन तुम्हारी मदद करने का एक तरीका है। लड़की से बोलता है, एमसी बोलते हैं, क्या तुम मेरी डिसेबल बनोगी? श्योर हुआ, तुम क्या बात कर रहे हो? एमसी, तुम बस मेरे पे ट्रस्ट करो। श्योर हुआ, लेकिन मैं पहले मार्शल आर्ट नहीं सीखी हूँ। क्या आप चाहते हो कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बनूं? फिर से हुआ मन में सोचती है। मुरिम अलायंस पूरी तरह से राइटियस होने का दावा करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ही परवाह करता है। फिर हमें एक पैनल दिखाई देता है जिसमें एक बंदा दूसरे बंदे को शॉट दे रहा होता है और उसके पीछे एक बच्ची और उसका छोटा भाई दिखाई देता है। वो दिखाएंगे कि जैसे वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन अंत में वो अपने खुद की ही मदद करते हैं। और ऐसे मेरे माता पिता एक झगड़े में फंसे और वो मर गए। मेरी मदद का दिखावा करना और फिर बाद में मुझे छोड़ देना। आप वह चाहते हैं कि मैं एक सेल्फिश मार्शल आर्टिस्ट में से एक बन जाऊं? फिर से हुआ एमसी से बोलती है, आपके हाथ तो बर्फ से जम गए हैं। एमसी बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं। फिर हम एमसी अपना हाथ शिहुआ के साइड बढ़ाता है। शिहुआ सोचती है शायद ये इंसान बाकियों से अलग हो। फिर शिहुआ सोचती है, मैं इस पे आखिरी बार भरोसा करती हूँ। फिर शिहुआ बोलती है, मुझे आप पे भरोसा है। फिर सिस्टम से मैसेज आता है, आपका मिशन कंप्लीट हो गया। रिक्रूट योर डिसेबल मिशन कंप्लीट हो गया है, आपको 50 इनहेंस वाटर दिया जाता है। फिर सिस्टम बताता है, यूजिंग योर इनहेंस इंक्रीज वाटर, यूज इनहेंस वाटर इंक्रीज हेल्थ एंड इनर एनर्जी। लड़की, इम्पॉसिबल, मेरा हाथ तो सही लग रहा है। फिर सिस्टम मैसेज, इनर एनर्जी इंक्रीज काम कर रहा है। फिर सिस्टम मैसेज आता है, एडिशनल रिकवर, स्पिरिट एनर्जी रिकवर। फिर दिखाया जाता है एमसी उसके हाथ पे एनर्जी इकट्ठा कर रहा होता है। एमसी, मैं तो इस एनर्जी को फ्लो होते हुए फिर से महसूस कर सकता हूँ। इस सिस्टम, योर सेक्ट मेंबर यान एनर्जी विल बिगेम रिस्टोर। लड़की अपना हाथ देखती है और सोचती है, मैं तो ये विश्वास ही नहीं कर सकती। उसका भाई उसे घूर के देखता है, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हिल गए, मेरे हाथ तो पूरी तरीके से हील हो गए। फिर वो अंकल पूछता है, हुआ को तुमने एनर्जी हार्ट से हील किया? एमसी, कुछ ऐसा ही समझ लो। यह तो कमाल का नज़ारा था यंग मैन, मुझे तुम पसंद हो। अब मुझे समझ आया कि मुरिम अलायंस के लीडर तुम्हें इतना वैल्यू क्यों देते हैं। एमसी पूछता है, क्या तुम अलायंस लीडर को जानते हो? फिर अंकल बोलते हैं, सॉरी यंग मैन, मैं तो अपना इंट्रोडक्शन देना ही भूल गया। मेरा नाम चाओ किम योंग है, मैं येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर हूँ। सब मुझे येलो ड्रैगन हॉल का मास्टर बुलाते हैं।